नमस्कार, द सनातनी वॉइस से मैं रामेश्वर आर्या। आज चुनावों की जीत के बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में कमल खिलाया, कैसे तेलंगाना में 8 सीटें जीते और कैसे पप्पू पनौती या कहते हैं पनौती जो शब्द है उसका जनता ने जवाब दिया। इसका एक विश्लेषण जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए प्रभात मिश्रा जी जो कि एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, एक अच्छे यूट्यूबर हैं और जोधपुर में आपने देखा भी होगा इन पे हमला हुआ था, उसके बारे में भी ये चर्चा करेंगे। नमस्ते प्रभात जी, आपका स्वागत। और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनातनी वॉइस का कि आपने अपने प्रेस्टिजियस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। प्रभात जी, 3 राज्यों और 5 राज्यों के चुनाव का जो भी रिजल्ट आया है इस पे एक आप अपना छोटा सा जो आप वक्तव्य देना चाहें, जो आपकी बात। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को अगर आप समझें तो 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के हैं उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विजय और मध्य प्रदेश की विजय महान है और राजस्थान की विजय भी कोई छोटी विजय नहीं है, ये भी एक बड़ी विजय है। छत्तीसगढ़ की विजय और मध्य प्रदेश की विजय को महान कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एक पूरा नैरेटिव चल रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। एक पूरा का पूरा आईटी सेल कह सकते हैं या आप कह सकते हैं डिज़ाइन बॉक्स, माइंड शेयर जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें, थिंक टैंक जो है वो इस देश को समझाने में लगा था कि देखो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गई है, भारतीय जनता पार्टी तो फाइट में ही नहीं है और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जो है वो कमल का सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बताता है एक चीज़ के बारे में कि सोशल मीडिया नैरेटिव ज़मीन पर कारगर नहीं होते अनटिल एंड अनलेस आप ज़मीनी कार्यकर्ताओं को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। मुझे सुषमा स्वराज जी का वो भाषण याद आता है जब 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद संसद में बहस चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद खड़े हो गए संसद में और उन्होंने कहा कि आपकी सरकार किस चीज़ पे बनी है, मार्केटिंग पे बनी है, मार्केटिंग पे बनी है। तो सुषमा स्वराज जी उठती हैं और कहती हैं कि बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग पे बनी है, लेकिन मार्केटिंग किसी भी चीज़ की तभी संभव है जब प्रोडक्ट अच्छा हो। हमारा प्रोडक्ट अच्छा था इसलिए मार्केटिंग सफल हुई। तो ये चीज़ कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उनके लिए बड़ा सेटबैक है। राजस्थान के लिए हम या जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो कह देंगे कि 5 साल का कार्यकाल होता है, यही चीज़ हुई है। लेकिन आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान की केस स्टडी करनी होगी और जब आप केस स्टडी करेंगे तो दोनों जगह चुनाव से 6 महीने पूर्व वेलफेयर स्कीम्स की योजनाएं निकाली गई। चिरंजीवी योजना, मोबाइल बांटना, इधर लाडली बहन योजना, आवास योजना, इन दोनों योजनाओं के दम पर ही दोनों सरकारें चुनाव में उतरी। ये चीज़ लगभग हर एक पॉलिटिकल कमेंटेटर मांग रहा था कि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रिपीट होती है तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चेस का गेम चल रहा था जहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है वही दाव चल रहा था जो सामने वाला व्यक्ति दाव चल रहा है। तो सोच रहा था कि अगर इसका प्यादा मरा तो सामने वाले का भी प्यादा कहीं ना कहीं मर रहा होगा। लेकिन यहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा गैम्बल किया, अच्छा गेम खेला और राजनीतिक शिकस्त दी कांग्रेस पार्टी को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता कमज़ोर था, उसका अपनी पार्टी से जुड़ाव जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया जिस चीज़ के लिए भारत जोड़ो यात्रा की गई थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो था उसने ज़मीन पर अपनी पकड़ कम नहीं की थी। जब भी 2% या 2.5% से चुनाव का अंतर तय होता है तो आप ये समझ लीजिए कि जिसका कार्यकर्ता जितने वोटर्स को निकाल पाया घर से कि चलिए वोटिंग कीजिए, वो उस पार्टी को बढ़त मिलती है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि उनके कार्यकर्ता वोटर्स के बीच नहीं पहुँच पाए, उनको पोलिंग बूथ तक नहीं ला पाए और उनकी हार हुई। तो हवाई यात्राएं जिनका संदेश आपको लगता है कि ग्लोबली बहुत बड़ा पड़ा है, देश में बहुत बड़ा पड़ा है, कुछ पेड जो व्यक्ति हैं जो आपके पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ही के संसाधन के दम पर, उनके दमों पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको अपने प्रोडक्ट को मैनेज करना होगा ढंग से। तेलंगाना की बात अगर की जाए, इसमें एक शॉर्ट नोट है तेलंगाना का। तेलंगाना जब से बना था वहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार थी। पहले वो टीआरएस थे, अब वो बीआरएस थे, पूर्व में वो कांग्रेस ही रहे थे। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर तब उफान चढ़ाया जब आंध्र प्रदेश के यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के जो पिताजी थे, वाईएसआर रेड्डी साहब थे, उनकी मृत्यु हो जाती है आपातकालीन स्थिति में, प्लेन क्रैश में। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो है ना शून्यता पैदा होती है आंध्र प्रदेश में। उस समय में
कहीं ना कहीं तेलंगाना बनाने के लिए केसीआर साहब ने ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स तय की। तेलंगाना बनाने का श्रेय जो है वो कांग्रेस को ही जाना चाहिए, लेकिन उस चीज़ के ऊपर उन्होंने 10 साल राजनीति कर ली। अब देखिए, सिंपल सी बात यह है कि तेलंगाना बनाने के श्रेय पर ही जो है वो दोबारा इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़के जो है जीत हासिल की है। इस चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा कि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो 8 सीटों पे पहुँच गई है और वो अभी भी सिर्फ उन्हीं राज्यों में चुनाव जीत पा रही है जहाँ पे उनकी मुख्य अपोनेंट पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ऐसे में भाजपा को वहाँ बढ़ने से कैसे रोकना है, इसके बारे में अभी से विचार करना शुरू कर दो, वरना 5 साल बाद आप शायद मुख्य विपक्षी पार्टी का ही एक तरीके से अस्तित्व अपना बचा पाओगे। सर, 3 राज्य, तीनों हिंदी बेल्ट, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का जीतना, और अब एक नारा जो कि ये चुनाव जीतने के बाद लगा है, पहले से ही था वैसे तो, पर लेकिन अब इसका हैशटैग चलने लग गया कि ये मोदी जी की जीत है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करना चाहिए? 2014 के बाद इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इज़ अ ब्रिलियंट कम्युनिकेटर। वो सबसे अच्छा बोलते हैं। और देखिए, भाषणबाज आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से कनेक्ट कर पाए वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला बंदा माना जाता है। मैंने प्रधानमंत्री की रैली कवर की उदयपुर में। प्रधानमंत्री आए, शायद थोड़ा लेट हो गए थे, और उस दिन प्रधानमंत्री का भाषण भी कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं था। मतलब एज अ क्रिटिक मैं इस बात को कहूँगा, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोलते हैं उस दिन वो बोलते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन अंत में प्रधानमंत्री ने क्या किया, उन्होंने बोला मेरा एक काम करोगे? सबने पूछा हाँ बिल्कुल करेंगे। तो उदयपुर में या आसपास के लोगों को जाके ये कहना कि मोदी ने राम राम कहा है। और अगले दिन हम उदयपुर में क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति बाहर निकल रहा है वो कह रहा है भाई मोदी ने राम राम कहा है, तुम नहीं गए थे ना। ये होती है कम्युनिकेशन स्किल्स कि चुनाव में किस तरीके से अपनी बात जन जन तक पहुंचानी है, और इस चीज़ को में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। देखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नरेंद्र मोदी की भाषण शैली और संसद के अंदर अमित शाह की भाषण शैली, इन दोनों का अभी इस वक्त में कोई मुकाबला नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि 30-32 साल का जिस व्यक्ति का संघर्ष रहा हो, उसने ज़मीन से वो सारी चीज़ें सीखी हैं, तो वो बेहतरीन तरीके से बोलेगा ही और लोग उसको कनेक्ट कर ही पाएंगे। और मोदी मैजिक ही चला है, उसके अलावा संगठन तो है ही। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक लगभग सबको एक समान कार्यकर्ता मानती है। इसमें आपको क्लियर कट एक चीज़ समझना होगा, जो बहुत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक माइन्यूट सा अंतर समझिए, बहुत छोटा सा अंतर है। कांग्रेस का कैंडिडेट जब चुनाव जीतता है या कांग्रेस के लोग जब चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं नेता प्रतिपक्ष का फैसला कौन करेगा? आला कमान करेगा। हमारा आला कमान जो मैसेज कहेगा वो हम करेंगे। और जीत का क्रेडिट किसे दिया जाता है? आला कमान को। जबकि प्रधानमंत्री को अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री क्रेडिट देंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो वो कहेंगे कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं को स्पेशल फील करा दिया जाता है। तो इसकी वजह से हर एक व्यक्ति जो है वो पार्टी से ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होता है और बेहतर तरीके से कार्य कर पाता है। जबकि अगर आप कांग्रेस के अंदर देखें तो जो ये आला कमान कल्चर है वो कार्यकर्ताओं के मनोबल को कम करता है। अब ये समझिए ना कि जिस सचिन पायलट ने यात्राएं करके सत्ता में वापसी करवाई कांग्रेस की राजस्थान में, ठीक है, और जीत का क्रेडिट किसे दे दिया गया? दिल्ली को। मुख्यमंत्री का चुनाव किसने किया? दिल्ली ने। ऐसा नहीं है कि भाजपा में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, भाजपा में भी ये सारी चीज़ें दिल्ली से तय हो रही है, लेकिन तय इस तरीके से की जाती है कि ये लगे कि इसमें कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग लिया गया। यानी कि जीत का क्रेडिट कार्यकर्ताओं को दे दो और हार का क्रेडिट खुद ले लो। और वहाँ उल्टा हो जा रहा है, जीत का क्रेडिट आला कमान ले रहा है और हार का क्रेडिट हमारे कार्यकर्ता थोड़े कमज़ोर पड़ गए, हमारे कार्यकर्ता उस तरीके से अपना संदेश नहीं पहुँचा पाए। तो ये जो दोनों का फ़र्क है, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और मोदी मैजिक है, मोदी फैक्टर है, इस बात को जो इग्नोर करेगा आज के टाइम में वो राजनीतिक बेवकूफ़ी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। प्रभात जी, एक बात और है, इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भारत जोड़ो यात्रा करी राहुल गांधी जी ने, और राहुल गांधी जी को श्रेय दिया गया कर्नाटक की जीत का और हिमाचल की जीत का। वहाँ अभी पुरानी पेंशन की बात हो रही है, या वो कह रहे हैं महीने में 1000-2000 देने की बात हो रही है। कर्नाटक में बताया जा रहा है महिलाओं को 2000 नहीं पहुँच रहा।
क्या यह भी एक फैक्टर है? देखिए मेजर क्या है कि पहले भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको बहुत सिंपल सी बात समझनी होगी। राहुल गांधी को एज अ लीडर अपने आप को अभी भी प्रूफ करना है। ही इज़ नॉट अ लीडर, ही इज़ नॉट अ लीडर। और मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस जितना उन्हें पॉलिटिक्स से इररिलेवेंट करते रहे उतना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है। एक लीडर क्या होता है? हार हुई है, आप समझिए, मैं आपको लीडरशिप का फ़र्क बताता हूँ। वर्ल्ड कप में जब इंडिया की टीम मैच जीतती रही तो जो उस टीम का स्टार प्लेयर था वो सामने आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम फाइनल हारे, राहुल द्रविड़ सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ लीडर कि हार की जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति है तो वो मनोबल बढ़ाता है। एक भी ऐसा चुनाव मुझे बताइए 2014 के बाद जहां कांग्रेस पार्टी की हार हुई हो, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने सामने से आके जिम्मेदारी ली हो कि हम इस हार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के अंदर वो तुरंत ही अलग अलग चीज़ें ढूंढने लगेंगे, फैक्टर्स ढूंढने लगेंगे। आप जाएं, राजस्थान कांग्रेस को लेकर जो ट्वीट्स हुए हैं चुनाव के हार के बाद, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है, राजस्थान कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया, उसे आरोप लगा रहे हैं। और तेलंगाना की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या ट्वीट किया है, दोनों का अंतर समझिए। मोदी जी ने सीधा जीत, हार स्वीकार की है। देखिए हार स्वीकार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। कांग्रेस 2014 के बाद अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और जब तक वो उस हार को स्वीकार नहीं कर पाएगी जीत का रास्ता नहीं बनेगा। और एज अ लीडर राहुल गांधी फिर फेल हुए हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो चीज़ें आपने बनाई, जो माहौल आपने बनाया भारत जोड़ो यात्रा से कि लोगों का ट्रस्ट आप पे डेवलप हुआ, आप चुनाव हारते ही गायब हो गए। और वो जो आपने फिर से एक राजनीतिक शून्यता क्रिएट की, कांग्रेस के पास आज लीडर नहीं है। कौन लीड कर रहा है कांग्रेस को, इसमें कंफ्यूजन है। आप मुझे बताइए, अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर राहुल गांधी की तस्वीर क्यों है? जबकि आप वही चीज़ उल्टा भारतीय जनता पार्टी में देखिए, सरकारी कार्यक्रमों में जो सरकार करती है वहाँ नरेंद्र मोदी आ गए हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में जेपी नड्डा जो है वो सुपीरियर है नरेंद्र मोदी से। तो उनको डेकोरम पता है अपना और इनको डेकोरम नहीं पता है अपना। यहाँ कार्यकर्ता कौन है और नेता कौन है, इस बीच में बहुत फर्क हो गया है। कांग्रेस के साथ समस्या ये हो गई है कि वो नेताओं की पार्टी बन के रह गई है जहाँ कार्यकर्ता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वहाँ प्रधानमंत्री खुद को एक सामान्य कार्यकर्ता कहते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है ना, यही दोनों के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये फ़र्क जब तक अब कांग्रेस नहीं मिटाएगी तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा। और हम देखो, जो भी एक अच्छी डेमोक्रेसी चाहते हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी रिवाइव हो, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको कोई और पार्टी नज़र भी नहीं आ रही है ना। लेकिन आपने इंडिया अलायंस बनाया, आपने 3-4 मीटिंगें कर ली। अब जब आप लीडर होते, समझिए इस चीज़ को, अनुप्रिया पटेल की क्या ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को, या ओम प्रकाश राजभर की क्या ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को? दल है सर, आप मुझे बताएं क्या ज़रूरत है इनकी? कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों इनको मंत्री बना रखा है? भारतीय जनता पार्टी 272 का मैंडेट तो अपने दम पे पार कर चुकी है, 303 भी अपने दम पे पार कर चुकी है ना। तो अब इनको मंत्री बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि ये समावेशी जो सहयोग है उसको लेके चल रहे हैं। वो अटल जी के टाइम से है सर, अटल जी के साथ। और इधर आपने क्या किया कि अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर कहीं ना कहीं मैच होता है। आप कितना बड़ा पॉलिटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। अखिलेश यादव के रूप में आपके पास कम से कम एक स्टार प्रचारक तो होता, बिल्कुल होता। आपने उनको मिस किया। और आप चेक करेंगे तो अखिलेश यादव भले ही ये चुनाव हारे हैं, लेकिन कई सीटों पे उन्होंने कांग्रेस को हराया है। और देखिए, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर कांग्रेस ने थोड़ी सी गठबंधन का धर्म निभाया होता तो शायद मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हार नहीं होती। मध्य प्रदेश की हार नहीं है ये, बहुत बड़ी हार हुई है। आप समझो यार, 18 साल से वो शासन में है और फिर 100 थी, फिर 160 पार स्कोर कर रहे हैं। तो आपने क्या चुनाव लड़ा है? क्या चुनाव लड़ा है आपने? ये बहुत बड़ी चीज़ है। और तो जो मैं बात कर रहा था, आपने अलायंस बनाया, आपकी कर्नाटका में सरकार आ गई। आपको इस मॉडल को बार बार क्या करना था? रिपीट करना था। आपके मंत्रियों ने क्या किया? आपके मंत्रियों ने, आपके नेताओं ने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना शुरू कर दिया। आपने हिंदुत्व पे ऊटपटांग बयान देने शुरू कर दिए, आपने सनातन पे ऊटपटांग बयान देने शुरू कर दिए। इसका रिजल्ट आपको मिलता है, और रिजल्ट आपको 3 राज्यों में मिल गया। अगर उस वक्त पार्टी ने डीएमके के साथ अलायंस तोड़ दिया होता तो क्या निधि स्टालिन का बयान था, अगर अलायंस तोड़ दिया होता तो देश के जो मेजॉरिटी वर्ग है, हिंदू वर्ग है, उसको एक संदेश दे दिया गया होता कि हम भी सनातन का अपमान नहीं कर सकेंगे।
तो वहाँ पे फिर वोटर्स जो है वो पॉलिसीज़ की बात करेगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि दोनों जो लोग हैं वो हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उसके लिए इक्वली हमको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हैं, आपके एक बहुत बड़े नेता हैं पी चिदम्बरम, उनके पुत्र जो हैं वो उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन कर देते हैं और उसके बाद आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी कर देते हैं। तो बेसिकली एक छोटी सी जीत को कांग्रेस बड़ी चीज़ में लेके नहीं आ पाती, बड़ी जीत में लेके नहीं आ पाती। और अब तो कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहना होगा कि 2024 तो बहुत नज़दीक हो गया। इसमें सुनने में आया 10 दिन के लिए राहुल गांधी बाहर गए, 100 दिन का समय रह गया चुनाव में, तो बच गए 90 दिन और बाद में आप 5 गुना 365 कर लो। ये समय है अभी कांग्रेस के पास और 2029 की तैयारियां आज से शुरू करें तो शायद 2029 में उनके पास मुख्य विपक्षी पार्टी का जो है एटलीस्ट क्या कहते हैं ऑफिशियल स्टेटस आ जाए। 2 बार से संसद में ये मुख्य विपक्षी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटस भी नहीं है इनके पास, कम से कम ये तो हासिल करें पहले जी। एक बड़ा मुख्य प्रश्न ये है, अभी आपने कहा कि सनातन पे हो रहे प्रहार भी कांग्रेस पार्टी की हार का कारण रहे और उनके जो इंडिया अलायंस के साथी है डीएम के उदयनिधि स्टालिन का सनातन का उन्मूलन वाला बयान और भी बयान, चाहे वो ये जो उत्तर प्रदेश से एक नेता है बार बार बोलते हैं, एक आरजेडी के नेता हैं वो भी चंद्रशेखर, वो भी बोलते हैं। एक फैक्टर और भी सामने आ रहा है, ईश्वर साहू का जीतना। भुवनेश्वर साहू जो ये बार बार कहा जाता है हिंदू मुस्लिम राइट, उस लड़के की मस्जिद में ले जाके कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, फिर उनके बेटे रोए। और फिर एक और फैक्टर आता है, मोदी जी की आप बात कर रहे थे उदयपुर में, वहाँ कन्हैया लाल की हत्या की बात की गई है सर, मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो स्टार कैंपेनर थे। क्या यह भी फैक्टर है पीएफआई का बैन होना, करौली दंगे, जोधपुर दंगे या कोटा में परमिशन पीएफआई को? देखिए अब ये जो चीज़ें आपने बोली वो ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल थी, अब फिर आप इसको लेके जा रहे हैं तो मैं इसको लेके चलता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस के हार के मुख्य कारण, राजस्थान में लगभग जितने जिलों में मैं घूमा वहाँ पे पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दंगे की स्थिति ज़रूर उत्पन्न हुई थी। जोधपुर में जालोरी गेट दंगा हुआ, करौली के लिए आप जानते ही हैं, जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को छोड़ा गया, उदयपुर में जो है वो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, भीलवाड़ा में तंदूर रेप कांड हुआ, पुलिस प्रशासन का डर नहीं होना, ठीक है, अपराधियों को खुला आप कह सकते हैं संरक्षण था। क्योंकि मानेसर कांड के बाद आप नोटिस करेंगे कि कांग्रेस का जो हर विधायक था सचिन पायलट के अलावा वो अपने आप में मुख्यमंत्री था, क्योंकि मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी सरकार बचानी थी। तो इस चक्कर में अपराधी बेलगाम थे, इस बात में सत्यता है और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को कैश किया है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है और उसको कैश किया गया और चुनावी जीत में एक बहुत बड़ा कारक बना। मैंने फिर कहा ना, देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके अंदर सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। मैं ज़मीन पर जाता हूँ और मैं अमूमन कोशिश ये करता हूँ कि मैं समाज का जो निचला वर्ग है, जो 8,000, 10,000, 12,000 रुपये कमा रहा है, उनसे बात करूँ और उनसे बात करता हूँ तो मैं उनसे एक चीज़ पूछता हूँ कि तुम्हारे जीवन में मोदी ने क्या बदलाव लाया, 5 बदलाव गिनाओ। तो उसका जवाब जो होता है वो सुनिए। उसका जवाब ये होता है कि हम पहले भी कमा के खा रहे थे, आज भी कमा के खा रहे हैं, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश सुरक्षित है। तो ये जो सुरक्षा की भावना है वो हर एक सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और राजस्थान के अंदर ये सुरक्षा की भावना नहीं थी, इसलिए राजस्थान में ये सरकार गई और अमूमन छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई और भूपेश बघेल जो है इस चीज़ को नहीं प्रेडिक्ट कर पाए। भूपेश बघेल अहंकार में रह गए। वो जो उनके दरबारी लोग थे उन्होंने उनको बार बार एक ही चीज़ कही कि आप चुनाव जीत रहे हैं, आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ज़मीन से भूपेश बघेल का कोई भी कनेक्शन नहीं था और इसका ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट रहा कि छत्तीसगढ़ में एक बुरी हार हुई। छत्तीसगढ़ की हार तो कोई कांग्रेसी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये सत्यता है कि कांग्रेस ने पूरा का पूरा जो है ना एक महल क्रिएट किया हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिस महल के अंदर सिर्फ चाटुकार लोग रहते थे। जो चाटुकार लोग ज़मीनी स्थिति से मुख्यमंत्री को या आला कमान को अवगत नहीं कराते थे और इस चीज़ ने मुख्यमंत्री का लोगों से कनेक्शन ना के बराबर था। वायरल वीडियोज़ अलग चीज़ होती हैं, लेकिन ज़मीन से जो इंटेल होता है वो बिल्कुल नहीं था, इसलिए इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। और राजस्थान देखिए, राजस्थान में जिन 4 चीज़ों की बातें राहुल गांधी बार बार करते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है। जब भी दंगे हुए हैं तो राजस्थान की पुलिस ने कहीं ना कहीं एक पक्ष का साथ दिया है, तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है, पॉइंट नंबर 1। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि शिक्षा की बात नहीं होती, इस देश की पॉलिटिक्स को शिक्षा पे लेके आना है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। कहते हैं कि राज्य के अंदर सुरक्षा होनी चाहिए, राहुल गांधी की बात मैं बता रहा हूँ, स्टेट का काम है कि सुरक्षा देना।
राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 था, ठीक है। बेसिक नेसेसिटी पानी मिलनी चाहिए। राजस्थान के आज भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। तो 12वीं तक के स्कूल हैं 6-6 कमरे में चल रहे हैं, ये सुविधा है आपकी? तो ये हार के मुख्य कारण है उनके कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, आप हमसे जुड़े। आगे ऐसे ही हम जुड़ते रहेंगे। प्रभात जी को ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और एक प्रामाणिक पत्रकार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।